नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साउंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर, आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव हैव फ्रीक्वेंसी ऑप्शन आर बिलो 20 हर्ट्स, ऑप्शन बी बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन सी ओनली अबव 20,000 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी ओनली अबव 20,000 मेगा हर्ट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर बिलो 20 हर्ट्स, ऑप्शन बी बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन सी ओनली अबव 20,000 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी ओनली अबव 20,000 मेगा हर्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ओनली अबव 20,000 हर्ट्स। अल्ट्रासोनिक वेव है फ्रिक्वेंसी, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ओनली अबव 20,000 हर्ट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड, ऑप्शन आर सोनिक इंडेक्स, ऑप्शन बी डॉपलर रेशियो, ऑप्शन सी मैक नंबर एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि स्पीड ऑफ बॉडी और साथ में स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर सोनिक इंडेक्स, ऑप्शन बी डॉपलर रेशियो, ऑप्शन सी मैक नंबर एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मैक नंबर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मैक नंबर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन, ऑप्शन वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी मेटल एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस में जो वेलोसिटी होगी साउंड की वो सबसे ज़्यादा होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी मेटल एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मेटल। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मेटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम, द मीडियम कैन बी, ऑप्शन आर सॉलिड, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी लिक्विड एंड ऑप्शन डी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि साउंड जो ट्रांसमिट करती है उसको एक लिए मीडियम चाहिए होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था वो जो मीडियम है वो उसमें वो क्या क्या हो सकता है, यानी कि सॉलिड, गैस, लिक्विड, और जो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वो मीडियम क्या हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन सॉलिड, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी लिक्विड एंड ऑप्शन डी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने आपको इस तरह हमेशा ही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, 1 हर्ट्ज इज इक्वलेंट टू, ऑप्शन आर 1 साइकिल पर सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 1 सेकंड पर मीटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो 1 हर्ट्ज होता है बेसिकली वो किसकी इक्वलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर 1 साइकिल पर सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 1 सेकंड पर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 साइकिल पर सेकंड। 1 हर्ट्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 साइकिल पर सेकंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन ए लॉन्ग स्प्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन बी जनरेटेड, ऑप्शन आर लॉन्गिट्यूडनल ओनली, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओनली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था अगर कोई लॉन्ग स्प्रिंग है तो उसमें इनमें से कौन सी वेव्स हैं वो जनरेट होंगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव कैन बी जनरेटेड इन लॉन्ग स्प्रिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, वॉइस ऑफ फ्रेंड इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स, ऑप्शन आर पिच, ऑप्शन बी क्वालिटी, ऑप्शन सी इंटेंसिटी एंड ऑप्शन डी वेलोसिटी।
फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, अगर आपको अपने फ्रेंड की वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है तो आप इसके ऊपर किस बेस के ऊपर करोगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन पिच, ऑप्शन बी क्वालिटी, ऑप्शन सी इंटेंसिटी एंड ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि क्वालिटी। वॉइस ऑफ फ्रेंड इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स क्वालिटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ह्यूमन एयर कैन सेंस अराउंड साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर हैविंग द वेवलेंथ ऑफ, ऑप्शन 10⁻³ मीटर, ऑप्शन बी 10⁻² मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर एंड ऑप्शन डी 10⁻² मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 1 मीटर। ह्यूमन एयर कैन सेंड साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर हैविंग वेवलेंथ ऑफ 1 मीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल ऑफ द एयर मूव, ऑप्शन ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ, ऑप्शन सी अप एंड डाउन एंड आंसर इज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, अगर साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो जो उसके पार्टिकल होंगे एयर के वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए गए थे ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ, ऑप्शन सी अप एंड डाउन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स इज, ऑप्शन मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि हर्ट्ज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एक एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इज 25 हर्ट्ज। इट्स टाइम पीरियड इज, ऑप्शन 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.05 सेकेंड, ऑप्शन सी 25 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 0.04 सेकेंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर किसी वेव की जो स्पीड है वो है 500 मीटर पर सेकेंड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 हर्ट्ज, आपसे ये पूछा गया था उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.05 सेकेंड, ऑप्शन सी 25 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 0.04 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 0.04 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द wave having the frequency of 25 Hz and traveling at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको पता, अब देखो आप, अगर आपको लग रहा होगा कि अब इसका आंसर आया कैसे है, आपको मैं बता दूं, जो आपका टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 25, जब आप इसको 1 को डिवाइड करोगे 25 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.04 सेकेंड। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, Echo is a type of, option R reflected sound, option B reflected sound, option C polarized sound and option D none of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इको जो है वो इनमें से किस टाइप का जो साउंड है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन रिफ्लेक्टेड साउंड, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टेड साउंड एंड ऑप्शन सी पोलराइज्ड साउंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड। इको इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यूरिंग समर एन इको इज हेयर्ड, ऑप्शन सूनर दैन ड्यूरिंग विंटर, ऑप्शन बी लेटर दैन ड्यूरिंग विंटर, ऑप्शन आफ्टर सेम टाइम एज इन विंटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सूनर दैन ड्यूरिंग विंटर। इन ड्यूरिंग समर एन इको इज हर्ड सूनर दैन ड्यूरिंग विंटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड इज ए, ऑप्शन मैकेनिकल वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड जी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो साउंड है ना बेसिकली वो किस टाइप का वेव है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन मैकेनिकल वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ऑप्शन सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैसेस एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। सर इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, आपने आंसर कमेंट करके बताना है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। और फ्रेंड जो साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी ट्रैवल करता है, बट वैक्यूम में नहीं करता है। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स, ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ओनली, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड ओनली, ऑप्शन सी स्पीड ओनली एंड ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो साउंड, अगर आपको साउंड को कैरेक्टराइज करना हो तो आप किस बेस के ऊपर करोगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी स्पीड ओनली एंड ऑप्शन डी
फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि साउंड कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल विल रिफ्लेक्ट साउंड बेटर? ऑप्शन आ थर्माकोल, ऑप्शन बी कर्टन्स मेड फ्रॉम क्लॉथ, ऑप्शन स्टील एंड ऑप्शन डी पेपर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि साउंड को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर देगा। इन चारों में से आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आ थर्माकोल, ऑप्शन बी कर्टन मेड फ्रॉम क्लॉथ, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी पेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्टील विल रिफ्लेक्ट साउंड बेटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन वी चेंज फेबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स ऑप्शन आर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया, अगर कोई नॉर्मल साउंड है तो अगर हम उस साउंड को लाउड साउंड कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? तो ऑप्शन दिए गए थे फ्रीक्वेंसी में, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एम्पलीट्यूड। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, लाउड एंड सॉफ्ट साउंड हैव द सेम, ऑप्शन आर एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, अगर कोई लाउड साउंड है या फिर कोई सॉफ्ट साउंड है, उन दोनों में सेम क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। लाउड एंड सॉफ्ट साउंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वे बिगिन? ऑप्शन आर अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी इंफ्रासाउंड, ऑप्शन सी ऑडिबल साउंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगेन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज नोन एज? ऑप्शन आर ट्रांसफर वेव, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन सी प्रोपोगेटिव वेव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, सोनार इज अ डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इट डज सो बाय यूजिंग ऑप्शन लाइट वेव, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेव एंड ऑप्शन डी रेडियो वेव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सोनार डिवाइस होता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करने के, जो कि जो वाटर जो मतलब जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हैं। तो बेसिकली आपसे ये पूछा गया था ये किस वेव के ऊपर काम करता है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर लाइट वेव, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेव एंड ऑप्शन डी रेडियो वेव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन अल्ट्रासोनिक वेव। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इन ए वेव इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी वेव नंबर एंड ऑप्शन डी वेव वेलोसिटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया, दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी वेव नंबर एंड ऑप्शन डी वेव वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इन ए वेव इज गिवन बाय आंसर ऑप्शन बी, यानी कि वेवलेंथ। ये कोई क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज ऑप्शन सोनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन हाइड्रोमीटर एंड ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सोनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द साउंड प्रोड्यूस बाय ए बैट इज ऑप्शन ऑडिबल, ऑप्शन बी सबसोनिक, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक एंड ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो बैट साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली वो किस टाइप का साउंड है? ऑडिबल है, सबसोनिक है, इंफ्रासोनिक है या फिर अल्ट्रासोनिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि द साउंड प्रोड्यूस बाय बैट इज आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अल्ट्रासोनिक। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर? ऑप्शन आर एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी इंटेंसिटी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ। फिर क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि
इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज करेगी विद चेंजिंग एयर टेम्परेचर? ऑप्शन आर एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी इंटेंसिटी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड चेंजेस इन एयर टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाइज बिटवीन ऑप्शन आर 10 to 10,000 हर्ट्स, ऑप्शन बी 20 to 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन सी 30 to 30,000 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी 40 to 40,000 हर्ट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ह्यूमन की ऑडिबिलिटी मतलब सुनने की क्षमता जो रेंज है ना वो कितनी है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर 10 to 10,000 हर्ट्स, ऑप्शन बी 20 to 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन सी 30 to 30,000 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी 40 to 40,000 हर्ट्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 20 to 20,000 हर्ट्स इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन आर डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडिया, ऑप्शन बी इज मैक्सिमम इन गैसेज एंड मिनिमम इन लिक्विड, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन लिक्विड एंड ऑप्शन डी इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन आर साउंड वेव इन गैस आर लॉन्ग इन नेचर, ऑप्शन बी साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन सी साउंड वेव हैव हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर एंड ऑप्शन डी साउंड विद हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आर शार्प। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी ये लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साउंड वेव हैव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स और अल्ट्रासोनिक वेव इस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द सीलिंग ऑफ ए कंक्रीट हॉल आर जनरली कर्व्ड बिकॉज, ऑप्शन आर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, ऑप्शन बी बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब नॉइस, ऑप्शन सी टू हैव बेटर एरिएशन नॉइस एंड ऑप्शन डी एज एनी साउंड आउटसाइड कैन नॉट पास थ्रू द कर्व सीलिंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि जो कॉन्क्रीट हॉल होता है उसकी जो सीलिंग होती है बेसिकली जनरली वो कर्व होती है, वो क्यों होती है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब नॉइस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। बैट्स कैन नाउ नो अबाउट देयर प्रे एट ए डिस्टेंस इवन इन द नाइट बाय एमिटिंग ऑप्शन इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ऑप्शन सी केमिकल फ्रॉम देयर बॉडी एंड ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट कैन नाउ अबाउट द प्रे एट डिस्टेंस इवन इन द नाइट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स, ऑप्शन आर ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, ऑप्शन बी जनरेटेड इन ए स्ट्रेच्ड बाय वायर हिटिंग और प्लगिंग द वायर, ऑप्शन सी जनरेटेड इन द पाइप filled with air by moving the piston attached to the up and down and option D generated by the mobile phone towers। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि द साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स जनरेटेड इन द पाइप filled with air by moving piston attached to the pipe up and down। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑप्शन डेसिबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी फोन एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी सोन एंड फोन आर द यूनिट ऑफ परसीव लाउडनेस ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द whistles of arriving and departure trains. The whistle heard is option the same in the both cases in all respect. Option B of higher density when train arrives. Option C of higher pitch when trains arrive and option D of higher pitch when train departs। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। वट apparatus आई यूज टू लोकेट ए सबमर्ज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी क्वासर एंड ऑप्शन डी पल्सर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सोनार। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी लिए पूछा गया था, अगर कोई आपका ऑपरेटर डूब गया तो उसको लोकेट करने का आप इनमें से क्या यूज़ करोगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सोनार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज ऑप्शन रडार, ऑप्शन सी सोनार, ऑप्शन सी अल्टीमीटर एंड ऑप्शन डी वेंचुरीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोनार। नेक्स्ट लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन ऑप्शन वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी ग्लाइसरीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें किस में है जो कि स्पीड साउंड की स्पीड होगी सबसे ज़्यादा होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ग्लास। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन आंसर ऑप्शन सी
यानी कि ग्लास। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ऑप्शन वैक्यूम, ऑप्शन सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड एंड ऑप्शन डी गैस। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, वो इनमें किस में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। आपको चार ऑप्शन दिखते हैं, ऑप्शन वैक्यूम, ऑप्शन सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड एंड ऑप्शन डी गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि वैक्यूम में। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस इन्वॉल्व ऑप्शन आर adiabatic compression and rarefaction, option C isothermal compression and rarefaction, option C isochoric compression and rarefaction, option D isobaric compression and rarefaction। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस इन्वॉल्व एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द एनिमल विच यूज एट इट्स आई इज ऑप्शन आर डॉग्स, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी स्नेक एंड ऑप्शन डी बैट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि बैट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ ऑप्शन आर 45 to 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 200 to 50 डेसिबल, ऑप्शन सी 5 to 10 डेसिबल एंड ऑप्शन डी 2000 to 2500 डेसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 45 to 50 डेसिबल इज द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच फिनोमेना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल। ऑप्शन आर रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ साउंड एंड ऑप्शन डी इको लोकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि इको लोकेशन इज द फिनोमेना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड द प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द नॉइस ऑफ 100 dB इज एज्यूम टू बी ऑप्शन आर a properly listened sound, option B an ordinary conversation, option C conversation, option C a noise of the street and option D noise produced by the machine and listened at another neighbor place। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि द नॉइस ऑफ 100 dB इज अज्यूम टू बी नॉइस प्रोड्यूस बाय मशीन एंड लिसन एट अनदर नेबर प्लेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन आर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी amplitude of the wave, option C harmonics present and option D velocity of the sound in the medium। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि हार्मोनिक प्रेजेंट्स। क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन आंसर ऑप्शन सी यानी कि हार्मोनिक्स प्रेजेंट। ये कुछ भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द क्वालिटी और द टोन ऑफ द म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन आर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एंड ऑप्शन डी वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड ऑप्शन आर ऑडियोफोन, ऑप्शन बी डिटेक्टोफोन, ऑप्शन सी ग्रामफोन एंड ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ग्रामोफोन। द डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड आंसर ऑप्शन सी यानी कि ग्रामोफोन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड टेक सम टाइम टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज टाइम इज कॉल्ड ऑप्शन आर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी मोर इन समर सीजन, ऑप्शन सी मोर इन विंटर सीजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक जगह दूसरी जगह उसको टाइम लगता है, तो वो टाइम कैसे वेरी करता है, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी मोर इन समर, ऑप्शन सी मोर इन विंटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मोर इन विंटर सीजन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसलिए लेते हैं, टू हियर क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी ऑप्शन आर 165 फीट, ऑप्शन बी 165 मीटर, ऑप्शन सी 16.5 फीट एंड ऑप्शन डी 16.5 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 16.5 मीटर इज द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द ऑब्जर्वर टू हियर क्लियर इको। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, अ बायोटेक्निक इन विच द अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज, ऑप्शन आर सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी एंड ऑप्शन डी एक्सरे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि सोनोग्राफी एंड
अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज, आंसर ऑप्शन ए यानी कि सोनोग्राफी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द रडार यूज्ड by the police to check over speeding vehicles works on the principle of option R Raman effect, option B induction effect, option C Doppler effect and option D कूलम इफेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो पुलिस द्वारा रडार यूज़ किया जाता है ओवर स्पीडिंग के चेक करने के लिए, तो बेसिकली वो किस प्रिंसिपल वर्क करता है, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि डॉबलर इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन आर sound travel at a speed slower than speed of light, option B sound wave are transfer wave, option C sound wave are longitudinal wave and option D sound travel faster in moist air than in dry air। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 50+ क्वेश्चन थे साउंड चैप्टर के, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फ्रेंड साउंड चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको सारे ही करवा दी। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस इंडिया को जीके। अगर मेरा को ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सहायता कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी टॉपिक को। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।